दो चीज़ें हमने देखी गई। अगर हम प्रीवियस रजीम की बात करें, ज़का अशरफ और मोहम्मद हफीज़ के टेन्योर की बात करें, तो मोहम्मद हफीज़ का बड़ा क्लियर स्टांस था कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनको टीम में रखना चाहिए, और उन्होंने कोशिश भी की, लड़कों को इंडक्ट किया। कुछ लोगों का मानना ये था कि आपने जीतना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की विक्ट्री में जो लड़के फ्रूटफुल हो सकते हैं, परफॉर्मर हैं, उनको रखना चाहिए। जिसकी प्राइम एग्जांपल हमने इमाद वसीम देखा, पीएसएल के बेस्ट प्लेयर थे, उनको भी रखा गया, आमिर की वापसी हुई। तो ये एक तो इंक्लूजन को कैसे देखते हैं, और उस्मान खान की भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। यूई की तरफ से वो खेल रहे थे, उधर से वापस आए, अब उन पे बैन भी लग चुका है। ये तीनों के इंक्लूजन कैसे देखते हैं, और जो मैंने पहले कहा कि ये डोमेस्टिक के लड़कों के लिए क्या मैसेज है? देखें, आपका जो सवाल का आखिरी हिस्सा है वो तो बिल्कुल बजा और दुरुस्त है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये आईसीसी वर्ल्ड टी20 का साल है और 2 महीने के बाद आईसीसी वर्ल्ड टी20 का मेला लग रहा है, और वो होता है ना कि आप एक शिशमाही इम्तिहान में जो है वो थोड़ा सा 19-20 कर लेते हैं, थोड़ी हल्की तैयारी चल जाती है, थोड़ा सा छुट्टी वुट्टी भी मार लेते हैं, शादी वादी में भी चले जाते हैं। लेकिन जब आपका फाइनल एग्जाम होता है ना, वहां पर हर चीज आप ऑफ करते हैं, वहां पर सिर्फ आप जो है फोकस करते हैं अपने पेपर्स के ऊपर। तो ये जो आमिर वापस आए हैं, इमाद वापस आए हैं, उस्मान को आपने उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिस्पेक्ट दी है, तो आई थिंक आपके सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक हुए हैं। आपका सवाल बिल्कुल बजा है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को। तो वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत सारी दुनिया बाकी है, वर्ल्ड कप के बाद भी आपने बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है। अभी जो फैसले हुए हैं, मैं ऑल हैंड्स अप कहूंगा कि वक्त और हालात के हिसाब से आपको उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जी। अच्छा, अगर कैप्टनसी के वाले से भी ज़रूर बात करें, जब बाबर को ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी हटाया गया, या बात पहले ही स्टार्ट हो गई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, और जैसे चैट का लीक होना, फिर इसी तरह दूसरी चीज़ें भी हमारे सामने आई, और फिर इवेंचुअली बाबर को वाइट बॉल में हटाया गया, टेस्ट उन्होंने खुद छोड़ दी। और अभी शाहीन के साथ ये किस तरह देखते हैं? और अभी जो बात आ रही कि पहले 2 मैचेस में उनको रेस्ट दिया जा रहा है, शाहीन का कैंप भी छोड़ कर चले जाना, हम सब जानते हैं कि शाहीन थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर के भी हैं, थोड़ा सा मूडी भी हैं। तो ये बाबर के लिए कैसा था डिसीजन, और अभी शाहीन को हटा के दोबारा एक सीरीज के लिए टाइम दे के फिर हटा देना, इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? एक चीज आपने मेंशन नहीं की कि उनके कंधे के ऊपर शायद आफरीदी का हाथ है, जो कि उनके ससुर भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की एक कदावर शख्सियत भी है। तो एग्रेशन तो आएगी। आपने शायद आफरीदी का अगर करियर देखा हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और आज भी आप जब उन चीजों को पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये आप ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज खबरें देख रहे हैं। तो जो कुछ हुआ, अगर आप बिल्कुल एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इन चीजों को देखें, तो बिल्कुल भी शाहीन आफरीदी के लिए दैट्स नॉट गुड। बट क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, क्रिकेट बोर्ड ने जो बेहतर समझा उन्होंने वो फैसला किया। और आपको याद होगा वहाब रियाज, आप शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे भी, उन्होंने कहा कि हमने बाबर को इसलिए कप्तान बनाया है कि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, आपने बाबर को कप्तान बना दिया है। शाहीन आफरीदी का गुस्सा अपनी जगह, शाहीन आफरीदी के ख्यालात, जज्बात अपनी तरफ। लेकिन देखें, क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसको कप्तान रखता है और किसको वो कप्तान नहीं रखता। ये क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है। बट गुस्सा थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन जहां तक आपने बात की कि पहले 2 मैचों में नहीं खेलेंगे शाहीन आफरीदी, देखें, शाहीन आफरीदी खुद भी नहीं खेलना चाहते पहले 2 मैचों में, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने काकुल में जो ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट किया, वहां पर आपने क्रिकेट नहीं खेली, और वहां पर आपने सिर्फ जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया। तो अब ये वर्ल्ड कप का साल है, आपने 12 टी20 मैचों के बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप में एंटर होना है। तो शाहीन आफरीदी ने बिल्कुल ठीक किया कि वो पहले 2 मैच नहीं खेलना चाहते, और शायद टीम मैनेजमेंट भी उनको सारे मैच खिलाने की हक में नहीं थी। तो शाहीन आफरीदी जो है वो पहले 2 मैच नहीं खेलेंगे, बाकी शायद मेरा ख्याल है मैच खेलेंगे। अच्छा, यही अभी मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि बेशक आपने कैप्टनसी चेंज करनी थी, लेकिन उसको बेहतर तरीके से हैंडल या मैनेज नहीं किया जा सकता कि अगर शाहीन को पहले बुला के बताया जाता, उससे काउंसिल किया जाता कि ये एक चीज़ है जो एक टीम के लिए ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है, रादर देन कि उसको किसी और चैनल से इन्फॉर्म किया जाए और उसको डार्क में रखा जाए। देखें दोस्त, बात दरअसल ये है, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, दुनिया में ही ऐसी होता है। जिसको आप सर पर बिठाते हैं, फिर जब सर से उतारते हैं तो उतार देते हैं। बाबर आजम को भी चौधरी ज़का अशरफ ने स्टेट कहा था कि जी आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट में, तो हम चाहते हैं कि आप रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान को ऐसे कैप्टन लीड करें, हम वाइट बॉल क्रिकेट में कुछ और सोचना चाहते हैं। और उन्होंने फैसला जो है वर्ल्ड कप से 8-9 महीने पहले किया था, उनके पास एक ठोस वजह थी। लेकिन फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं वो क्विकली चेंज होती हैं। अगर तो ये क्रिकेट बोर्ड नहीं होता, पिछला क्रिकेट बोर्ड होता, तो शायद वो अपनी उस फैसले को बैक करते।
लेकिन जो नतीजा आ गया न्यूजीलैंड में, अगर आप उसकी बुनियाद बना रहे हैं या फिर आप PSL को बुनियाद बना रहे हैं, तो वो तो फिर मैं कहूँगा कि फिर आप नहीं नहीं, फिर आपको क्रिकेट का ही नहीं पता। लेकिन जिस तरह वो चेंज हुए हैं, कुछ फैसले होते हैं पॉपुलर डिसीजन, तो आप इसको कप्तानी का एक पॉपुलर डिसीजन कहें कि आपने एक गेंद पर ही छक्का मार दिया,